हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस जे 2022 का मुख्य परीक्षा हुआ था और इसी मुख्य परीक्षा को लेकर के लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश बड़ा ही असमंजस में पड़ गया है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है। हैंड राइटिंग विवाद के बाद निर्णय लिया गया है कि 20 जून से 30 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान। अब इस विशेष अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या करने वाला है, तो साथियों आप सभी लोगों के आपके मेंस के कॉपी को यहाँ पे शो किया जाएगा। जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से अपने कॉपी को देखने के लिए आवेदन दिया है या जिन्होंने आवेदन नहीं भी दिया है, वो सभी लोग इस निर्धारित टाइम पे 20 जून से लेकर के 30 जुलाई तक इस अभियान में आकर के वो अपनी कॉपियों को देख सकते हैं। आइए अब इस खबर को विस्तार से पढ़ते हैं और एक एक चीज़ों को आपके सामने रखते हुए चल रहे हैं। आज प्रयागराज के हर एक न्यूज़पेपर में ये मुख्य समाचार के रूप में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने विशेष अभियान चलाकर के मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका दिखाने का निर्णय लिया है। ये इनका बहुत बड़ा ही फैसला है और ये फैसला छात्र हित में होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए छात्र हित में? क्योंकि छात्रों के साथ कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही किया गया है। तो जिन्होंने गलतियां किया है उन्हें क्यों इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। देखिए साथ साथ लिखा है, यह महत्वपूर्ण निर्णय पीसीएस जे 2022 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में हैंड राइटिंग विवाद सामने आने के बाद लिया गया है। क्या जरूरत पड़ गई थी कि हैंड राइटिंग को चेंज किया जाए? आखिर में कुछ ना कुछ इंटरनल लेवल पे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। उसी गड़बड़ी को सुधार करने के लिए यहाँ पे उत्तर पुस्तिका छात्रों को दिखाया जाएगा। अभ्यर्थी 30 मिनट तक अपनी कॉपियों का अवलोकन कर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। ये जो मौका आप लोगों को दिया जा रहा है 20 जून से लेकर के 30 जुलाई तक ये जो विशेष अभियान चलेगा, इसमें आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा। आप आधे घंटे में अपनी कॉपियों को अच्छी तरह से देख लेंगे। देखने के बाद अगर आपको भी लग रहा है कि आपके कॉपी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है, कोई भी त्रुटि की गई है लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो आप तुरंत आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। विशेष अभियान 20 जून से लेकर के 30 जुलाई तक चलेगा। रोल नंबर के आधार पर आयोग में तिथि और पालिका क्रमवार तैयार करते हुए वेबसाइट पर यह जारी कर दिया गया है कि किस दिन आपको आना है और किस दिन आपको आकर के अपने कॉपियों को अवलोकन करना है, यानी कि आपकी कॉपियों को आपको देखना है। पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी श्रवण कुमार जी को आप सभी लोग धन्यवाद देंगे, क्योंकि इन्हीं के वजह से आप सभी लोग अपनी कॉपी को आसानी से देख ले रहे हैं। श्रवण कुमार ने आरटीआई के जरिए उत्तर पुस्तिका देखने के बाद आरोप लगाया था कि उनकी अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में हैंडराइटिंग बदल गई है तथा एक अन्य उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने फाड़ लिए गए थे। ये सबसे बड़ा मुद्दा आ गया था कि आखिर में पेजेस क्यों फाड़े गए थे। इसकी वजह से वो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट की शरण ली तो कोर्ट ने आयोग को याचिका 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिका कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश भी दे डाला। कोर्ट ने कहा कि भाई साहब, अगर इन्होंने परीक्षा दिया है, अगर आरटीआई के माध्यम से इन्होंने अपनी कॉपियों को देखा है और कॉपी देखने के बाद इनको लगता है कि नहीं आपके द्वारा कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई है, तो आप इनकी 6 की 6 कॉपियों को आप प्रस्तुत करेंगे। आयोग ने हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में बताया कि मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 अभ्यर्थियों की 18,042 उत्तर पुस्तिकाएं जांच कराई जा रही हैं। इस बीच कॉपी अदला बदली का मामला तूल पकड़ गया। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने कॉपियों की जांच के बजाय नोटिस जारी करते हुए सभी को क्या किया है, सभी अभ्यर्थियों को बुलाकर कॉपी दिखाने का काम यहाँ पे किया जाएगा। ये एक अच्छा निर्णय लिया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा कि जितने भी हमारे कैंडिडेट थे सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और बुला करके उनकी कॉपियों को दिखाया जाएगा। राजभवन को पत्र भेजकर मांग की गई थी कि सभी की सभी कॉपियों को दिखाया जाए। वहीं आयोग के सामने 18,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच एक चुनौती थी। डिकोडिंग की गोपनीयता प्रक्रिया के बाद गड़बड़ी का पता लगने में मुश्किल आ रही थी। ऐसे में आयोग ने विशेष अभियान चला करके शुक्रवार को ऐसा पत्र जारी कर दिया गया है और यह पत्र लोक सेवा आयोग के द्वारा ही जारी किया गया है, जिस पत्र के बारे में मैं यहाँ पे आप सभी लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। अब आइए देखिए कि कौन वो व्यक्ति होगा जो अपनी कॉपियों को देख सकेगा।
जिनके प्राप्तांक वेबसाइट पर अपलोड वही देख सकेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉपी, अन्यथा और किसी लोगों को कॉपी नहीं दिखाया जाएगा। ये मुख्य बात है। परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे ने की ओर से उत्तर पुस्तिका देखने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए और जिनके प्राप्तांक वेबसाइट पर अपलोड हुए हैं वह कॉपी देख सकेंगे। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जो आप लोगों के पास, जो आप लोगों का एडमिट कार्ड था, अंक तालिका, आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी परिसर में प्रवेश के लिए एंट्री पास की तरह मान्य होगा। ये एक खास बात है। जिसने आरटीआई के तहत कॉपी देखने का अलग से तिथि दी जा चुकी है, वह रोल नंबर के आधार पर प्रस्तावित तिथि पर आकर के कॉपी देख सकेंगे। अब आपको अपने आरटीआई का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आप भी, आपका रोल नंबर अगर उसमें फॉल कर रहा है तो आप जाएंगे, खूब अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपियों को देखेंगे और कॉपियां देखने के बाद अगर किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि आपको लगती है तो आप तुरंत आपत्ति वहां पे दर्ज कराएंगे। और इस प्रकार के सभी न्यूज़ को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल लॉ विथ रोनित आप सभी लोगों के साथ है, क्योंकि ये जुडिशरी से रिलेटेड चैनल क्रिएट किया गया है और सिर्फ इसमें लॉ से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिलेटेड हर एक जानकारी मैं आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम देता रहूँगा। जब ये 20 जून से 30 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान, इस विशेष अभियान में भी मैं आप सभी लोगों के साथ लोक सेवा आयोग पर मौजूद रहूँगा और आप लोगों से आपकी प्रतिक्रिया लेंगे कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया और प्रिपरेशन करने के बाद जब आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, लोक सेवा आयोग इस प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। और इसके लिए आप लोग ज़रूर हमको अपना सहयोग दीजिएगा, बताइएगा कि जो आप लोगों के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो गई है तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोज़ में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।